जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इसके पहले जो चैप्टर था त्रिभुज का, जिसमें हम लोग समरूप त्रिभुज खास तौर पे पढ़े और नौ प्रमेय और जितने भी एक्सरसाइज थे सबको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। और मेरे ख्याल से आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा जो उसमें उसको ना समझ पाया हो, क्योंकि हमने अपना पूरा प्रयास किया कि हम उसमें पूरे अच्छे से जितना हो सकता है, चाहे उदाहरण देना पड़े, चाहे चाहे कई फिगर बनाना पड़े, एक में साथ कई फिगर थे, हमने अलग अलग करके भी फिगर बनाया और आपको समझाया। ठीक है, अब हम आज जो है एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और थी कि हमने उसको बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट कराया, और हमने ये नहीं था कि जल्दीबाजी कराया चाहे जो कुछ भी था। हमने एक के जगह पे 2 वीडियो बना दिया ताकि छूटे ना कोई चीज़, ताकि आपको समझाने में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन हमने आपको पूरे अच्छे से समझाया और आप भी मेरे ख्याल से इस बात से संतुष्ट होंगे। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। जो आपका चैप्टर नंबर 7, आपकी जो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसको भी हम लोग उतना ही अच्छे से पढ़ेंगे और उतना ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, आप लोग कभी ऐसी फिल्में देखे हैं जिसमें कोई बॉर्डर पर लड़ाई हो रही हो, या फिर कुछ जिसमें जासूसी उसी वाला हो, जिसमें ऐसे कहते हैं कि हाँ इसका कोऑर्डिनेट, इस दुश्मन का कोऑर्डिनेट मिल गया है, इसका मोबाइल का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये आखिर निर्देशांक ज्यामिति है। तो पहले ये समझ लीजिए कि इसके पहले देखिए, इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है ये पहले हम इसका बेसिक समझेंगे और उसके बाद से धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को पता होगा ग्राफ पेपर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ग्राफ पेपर से ही सॉल्व होने वाले होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ग्राफ पेपर पे ही बैठ के सॉल्व करें, आप लोग कॉपी में भी बना सकते हैं। वो ग्राफ पेपर बच्चों के लिए होता था, या अभी भी जब कहीं बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बनाना हो, कोई डेटा बनाना हो, किसी के कहीं पे क्या बोलते हैं कि प्रदर्शन करना हो, तो उसके लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसको ग्राफ पेपर पे दिखाना नहीं है, हमें इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यदि ग्राफ पेपर पे दिखाना होता तब हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती। जैसे हमें यह कहता कि हाँ ग्राफ पेपर पे इसको बनाइए, तब हमको ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे है ना, वो निर्देशांक से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है हमको वो करना है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाँ निर्देशांक ज्यामिति जो है क्या। देखिए, आप लोग को पता होगा ये इस तरीके की, आप लोगों ने जो भी ग्राफ पेपर होता है उसमें आप किसी भी बीच की लाइन को ऐसे रेफरेंस मान लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है एक्स एक्सिस, या यक्स, इसको क्या कहते हैं, यक्स अक्ष। ठीक है, और ये होता है वाई एक्सिस या वाई अक्ष। ये भी होता है यक्स अक्ष, इसको कैपिटल से दिखाते हैं। ठीक है, और ये भी होता है क्या, वाई अक्ष। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें हमने तीर का निशान लगाया है, इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि तीर का निशान का मतलब है कि ये आगे बढ़ता जाएगा। यक्स अक्ष का कोई एंड नहीं है, चाहे अनंत तक इसको बढ़ाइए अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है यक्स एक्सिस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो भी ग्राफ पेपर पे जो भी आपकी लाइनें होती हैं, इसको आप पैमाना मान लेते हैं। इसमें हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ऊपर क्या होता है, ऊपर भी यही होता है 1 2 3 4 5, ऊपर बढ़ते जाइए जितना होगा। इधर लेफ्ट साइड में और नीचे यही चीज क्या होता है, नेगेटिव में हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आप लोग को पहला चैप्टर में हमने निर्देशांक ज्यामिति से चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है,
कैसे हम लोग किसी रेखा को इस पे प्लॉट करते थे बीजगणितीय समीकरण से, ये हमने समझाया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक तो हमने इस पे रेखा प्लॉट करना सीखा था, अब हमको रेखा प्लॉट करना नहीं सीखना है। अब हमको सीखना है कि इस रेखा की लंबाई निकालना हो, रेखा का मिड पॉइंट निकालना हो, रेखा से समान दूरी पे स्थित कोई बिंदु निकालना हो। अब हमें ऐसी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो जो हमारा पहला इसमें देखिए टॉपिक दिया हुआ है दूरी का सूत्र। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो देखो दूरी हम तुम लोग को अपने स्टाइल में समझा रहे हैं। देखो मान लो कोई एक रेखा है, हमें उसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, मान लो यह एक क्या है, रेखा है, यह एक मान लो ऐसे टेढ़ा रेखा है। देखो सीधा रेखा होता, पहले सीधा रेखा देख लो, सीधा रेखा हम बता दे रहे हैं। सीधा रेखा है, मान लो इसका ये पॉइंट है क्या, 1 और 2। ठीक है, अच्छा है यहां पे भी मत बनाओ। सीधा रेखा मान लो हमको, चलो यही बना लेते हैं, ये रहा 1 और 2, एक पॉइंट हमको यहां मिल गया। ठीक है, हमेशा जो भी अक्षांश लिखते हैं उसका पहला जो होता है कॉमा के लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस, और दाहिने साइड में क्या होता है, वाई एक्सिस। ये हमेशा दिमाग में रखना कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स एक्सिस, राइट साइड में क्या होगा, वाई एक्सिस का। अभी 1 और 2 का मतलब है कि 1 जो है एक्स एक्सिस पे है ये, और 2 जो है वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अब जो है यहां पे हम लोग एक और बना लेते हैं बिंदु, क्या है ये है आपका 5 और 2। ठीक है, 5 और 2, ये जो है हमने एक रेखाखंड बनाया। ठीक है, अब हमको इस रेखा की लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, देखिए वाई एक्सिस में यहां भी 2 है, वहां भी 2 है, यानी वाई एक्सिस में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाले है उसी को सिर्फ कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे है 5, तो कहेंगे हम इस 5 सेंटीमीटर है, क्या ये सही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 0 से शुरू होता 5 तक जाता तब कहते कि ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 0 से तो शुरू हो नहीं रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 सॉरी। ठीक है, तो इसकी हमको दूरी निकालना है। तो वाई एक्सिस में हमारा जब बराबर है, सीधी लाइन है, एक्स एक्सिस के समानांतर है सीधी लाइन, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया, बराबर 4। ठीक है, इसकी दूरी कितनी, लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 4 इकाई जो भी कह लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर तो कोई लाइन ऐसे हो, ऐसे यहां पे मान लो इसको 2 पे रहने देते हैं, यह है मान लीजिए 6 और 2। ठीक है, ये बिंदु है 6 और 2, और ये कहां तक जा रही है, मान लो ये जा रही है 6 और 5 तक जा रही है। इसको 6 पॉइंट नहीं 6,5 होता है ये। ठीक है, ये यहां तक जा रही है 6 और 5, यानी कि इसके सीध तक जा रही है, और ये इसके सीध से शुरू हुई है, और ये तो 6 के समानांतर ही है। ठीक है, इसकी लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए यक्ष में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। परिवर्तन किस में हो रहा है, सिर्फ वाई में हो रहा है। तो वाई में परिवर्तन हो रहा है, तो 5 सेंटीमीटर गया है और 2 सेंटीमीटर से शुरू हुआ, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 - 2 बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, यही इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो सीधी सीधी लाइनें थी, तो बहुत खुश हो गए तुम निकाल दियो, कह रहे सर जी ये तो हम निकाल लेंगे, बड़ा मजा आ रहा है। मजा अब आएगा, कोई जरूरी है सीधे रेखा देगा तुमको, टेढ़ा भी तो दे सकता है, तब क्या करोगे भाई। तो देखो यदि ये तो सीधा सीधा है, अब टेढ़ी लाइन हो तब क्या करेंगे, मान लो यही इस तरीके से दे दे ऐसे। ठीक है, चाहे इसको थोड़ा सा और हम बेंड कर देते हैं ताकि आप लोग को और आसानी से समझ में आए। देखो तुम लोग को जैसे समझ में आए वैसे समझाएंगे, बस समझ में आना चाहिए। देखो ये टेढ़ी लाइन है, अब क्या करोगे भैया, इसको कैसे निकालोगे इसकी लंबाई,
अब इसमें तो ये नहीं कह सकते, खाली अगर तो इसमें से 5 में से 1 को घटाओगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है, अगर तो 4 में से 1 को घटाओगे तो भी नहीं आएगा। भाई ये तो टेढ़ा है, सीधा होता तो ऐसे होता तब हो जाता, ठीक है। इसका पहले कोऑर्डिनेट लिख देते, क्या इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 1, और इसका क्या कोऑर्डिनेट हो गया 5 और 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो इसका निकालने के लिए ना हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मान लो एक ऐसे टेढ़ा सा लाइन है, ठीक है, हमें कह रहा है इसकी लंबाई निकालो। हमें यहां से यहां तक का दूरी पता चल सकता है, यहां से यहां तक की दूरी पता चल सकता है। तो अब बताओ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, ठीक है, और ये जो मिलेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो यहां पे x एक्सिस क्या होगा 1 होगा और y एक्सिस क्या होगा 4 होगा, ठीक है, क्योंकि जो 4 है वो यहां भी है, 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 ठीक है। सॉरी देखो हम गलती बता दें, यहां पे x एक्सिस क्या होगा 5 होगा, ठीक है, और y एक्सिस क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 जो है ये जहां तक चले जाओगे पूरा 1 ही रहेगा, चाहे इधर भी आ जाओ तो -1 हो जाएगा, ठीक नहीं 1 ही रहेगा, x बराबर 1 ही रहेगा, चाहे पूरा खींच दो, नीचे जब खींचोगे तब -1 होगा, ठीक है। और इसके सीध में तुम कहीं तक खींच लो ये क्या होगा x बराबर 5 ही होगा। अब देखोगे यहां पे जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सीधा तुम कुछ मत करो, जहां पे पॉइंट है ना इसी को सीधे लाइन एक खींच दो, और ये जो पॉइंट है ना इसको यहां से सीधे खींच दो, ठीक है, इसको पूरा मिला दो, y एक्सिस पे जहां है पूरा खींच दो, x एक्सिस पे जहां है पूरा खींच दो। अब देखो कहीं पे एक दूसरे को तो कट पे करेंगे, यहां पे एक दूसरे को काटे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे है 5 और y एक्सिस पे कितना है 1, 5 और 1 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक बात बताओ, ये और ये दोनों पता चल गया तो क्या इसकी दूरी निकाली जा सकती है, ठीक है, ये और ये पता चल गया तो इसकी दूरी निकाली जा सकती है। अब इसकी दूरी और इसकी दूरी पता चल गई और ये एक दूसरे को चूंकि लंबवत काट रहे हैं तो 90 डिग्री हुआ, तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसकी दूरी नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अब हमें AC की दूरी पता चल गई, AB की दूरी पता चल गई, ये पता है कि एक दूसरे को लंबवत काटे हैं, तो क्या हम इस AB की दूरी नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय प्रयोग करके, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यही है आपका, इसकी दूरी निकालने का सूत्र जो है यहीं से हम निकालेंगे। अभी तक हमने आपको समझाया कि इसकी दूरी का सूत्र निकालेंगे कैसे। अब इसका दूरी का सूत्र निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, अरे भाई x एक्सिस पे है तो x एक्सिस वाला घटाओ, 5 में से 1 गया, ठीक है, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, लंब कितना हो जाएगा, लंब ये वाला है, लंब क्या हो जाएगा y एक्सिस में घटाओ, क्योंकि x एक्सिस तो दोनों में 5-5 है, सेम है, तो घटाओगे तो 0 हो जाएगा, y एक्सिस में घटाओ कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। पिछले चैप्टर हमने पाइथागोरस प्रमेय खूब बढ़िया से पढ़ा है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग हमको निकालना है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यही से कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब कहेगा सिर्फ कर्ण निकालो, तो दोनों तरफ इसको अंडर रूट कर लेंगे, तो अंडर रूट कर लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो गया, ये आ गया। अब देखो अब हम लोग निकालेंगे इसका सूत्र। देखो पहले हम तुमको सरल भाषा में समझाए हैं, सीधी रेखा पे समझाए, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे समझाए हैं, उसको कर्ण को जो है देसी लैंग्वेज में समझाए हैं। अब समझाएंगे कि इसका सूत्र कैसे बनाया जाता है। भाई अब कब तक हम लोग इसको समझ के करेंगे, एक सूत्र मिल जाएगा, सूत्र को आराम से हम लोग रख लेंगे और कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तब इतना कुछ रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आया धड़ाक से तुम अपना उसमें कोऑर्डिनेट लिखे, जोड़े घटाए, निकाल दिए, हो गया, ठीक है। तो अब देखो सूत्र कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट अगर तो दिमाग में रहा, ठीक है, तो कभी कोई गड़बड़ी नहीं आएगी।
जैसे मान लो इसमें तो 1 2 3 4 5 है ऐसे करके लिखा हुआ है। अब हमारे पास एक ऐसा रेखा हो जिसका हमें कोऑर्डिनेट ना पता हो, ठीक है, बस हमको ये कह दे रहा है कि इसका जो यहां वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है आपका a1 b1, ठीक है, और यहां का जो कोऑर्डिनेट है ये आपका है a2 b2। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां का देखो, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a2 और इसका b1, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाले का, ठीक है। अब देखो, अब पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? a2 माइनस a1 भाई x एक्सिस पे, ठीक है, तो क्या हो गया a2 माइनस a1, और y एक्सिस पे दूरी क्या हो गया? b2 माइनस b1, b2 माइनस b1 प्लस दोनों का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? मान लो ये रेखा का नाम है a और b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ab। अच्छा है रेखा की दूरी, सीधे इसको लिख लो रेखा की लंबाई, अच्छा रेखा की दूरी, ठीक है, हमें यहाँ पे ab मान के चलना है। अब देखो ab का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, तो ab बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट a2 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र। और इस सूत्र को आप लोग एकदम दिमाग खोल के इसको खोलो, थोड़ा सा अंदर घुसाओ, बंद कर दो, निकलने मत देना कभी, ठीक है, क्योंकि यही सूत्र जो है जब भी दूरी निकालनी होगी, देखो दूरी निकालने का मतलब सिर्फ दूरी निकालने से नहीं है, दूरी निकालने का कई काम होता है। इससे आपको हो सकता है कि आगे चल के ये पूछे कि त्रिभुज बताइए, तो भाई पहले दूरी तो निकालना पड़ेगा, पूछे कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो भाई दूरी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो अब देखो चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, क्योंकि हमने दूरी का सूत्र निकालना हमको आ गया है। इसको पहले हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। प्रश्नावली है 7.1। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। युग्म दिया हुआ है, कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालना है। हम इसमें से पहला निकाल दे रहे हैं, इसके बाद से आप लोग दूसरा तीसरा आप लोग खुद निकालिएगा, या हम दूसरा निकाल दे रहे हैं, पहला तीसरा आप लोग निकालिएगा। दूसरा इसलिए निकालना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनस भी है, ठीक है। तो देखो दूसरा क्या है, इसका बिंदु दिया हुआ है -5 और 7, और दूसरा बिंदु क्या है -1 और 3, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, लिखो दूरी बराबर अंडर रूट a1 माइनस a2 का स्क्वायर, और चाहे देखो a2 माइनस a1 चाहे a1 माइनस a2 दोनों बात बराबर होगा। पूछो क्यों? देखो a1 माइनस a2 है, ठीक है, स्क्वायर है, और इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं दोनों में, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने क्या होगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा, और इसका तो स्क्वायर है, ये है, ठीक है। अब जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस का भी स्क्वायर माइनस हो जाता है, इसीलिए a2 माइनस a1 लिखो चाहे a1 माइनस a2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जब भी स्क्वायर हो तो किसी को भी किसी से घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे कोशिश यह करो कि a2 माइनस a1 ही कर लो, ताकि जो हम लोग समझे हैं उसी के कंफ्यूजन ना हो। माइनस b2 माइनस b1 का स्क्वायर, ठीक है। a2 क्या है,
a2 है आपका, या फिर इसको a2 a1 भी मत करो, x2 और y2 करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें अक्षांश जो है समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसका सूत्र हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह पे y लिख दो, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, y1 x1, इससे ये पता चलेगा कि हाँ ये x कोऑर्डिनेट वाला है, y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट वाला है। सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब देखो x2 क्या है, ये वाला सूत्र आप लोग ज्यादा याद कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। जो हम कहे तो उसको छोड़ दो, ये वाला उसको x2 y1 कर लो। ठीक है, अब देखो यहां पे x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 क्या है -1, पहले अंडर रूट बना लो। x2 क्या है -1 है तो -1 लिखो, अब माइनस y2 x1 क्या है -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 है, y1 क्या है 7 है का स्क्वायर, ये कितना बराबर हो गया, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस देखो 7 में से 3 गया 4, और 4 -4, अब -4 का स्क्वायर कितना होगा +16 अंडर रूट में, तो बराबर कितना होगा 16 दूनी अंडर रूट में 32। इसको क्या लिखा जा सकता है, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 2 को 4 है तो इसको मिला के बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 2, 4 बाहर आ गया कर्ण के, तो क्या हो गया +4। देखो ये होगा हमेशा +-4, लेकिन चूंकि हमें ये दूरी निकालनी है और दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए क्या कर लेंगे हम सिर्फ 4 लिख देते हैं। लेकिन आप लोग यदि लिख लें कि +-4 और एक लाइन यदि आप लोग लिख दिया करें कि हाँ चूंकि ये दूरी है और दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 4 होगा, तो ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग लगाना समझ गए। अरे यार देखो अभी तो शुरुआत है। ठीक है, अभी इसमें जब ये तो छुटपुटिया क्वेश्चन है, ये तो मतलब कुछ इसमें दम ही नहीं है, आगे आगे आओ, जब मजा तब आता है जब थोड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है, दमदार क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 7.2 कहाँ है भाई? अच्छा छोड़ो, कुल मिला जुला के जो भी होगा, एक बात बताओ, 2 कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, दूसरा क्या है 36 और 15, इसके बीच की दूरी ही निकालनी है कुल मिला जुला के। ठीक है, तो जब दूरी ही निकालनी है तो क्या टेंशन है यार, जैसे कुछ भी हो दूरी ही निकालनी है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, बस अंडर रूट में कर दोगे हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है इसमें, फालतू में दिमाग खराब किए हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 7.2 कहाँ है भाई? चलो छोड़ो जो भी है, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन सही है। देखो कह रहा है तीसरा कि क्या बिंदु कौन कौन से हैं, 1, 5, 2, 3 और क्या है -2 और -11। ठीक है, पूछ रहा है क्या ये समरेखी हैं। ठीक है, तो समरेखी होने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? देखो संरेखी तब होंगे जैसे मान लो, संरेखी का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन है। ठीक है, इसमें एक बिंदु मान लो ये है और एक बिंदु ये है। संरेखी होने के लिए
जरूरी ये है कि जो तीसरी लाइन है वो भी क्या हो, इसी के बीच में ही हो। ठीक है, अगर तो ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। भाई एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है और दूसरा का बिंदु है इसके बीच में ना हो के यहां पे हो, तो क्या हो जाएगा, ये देखोगे इस तीनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं बन जाएगा। देखो बन जाएगा बिल्कुल। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि संरेखी है, कैसे पता करेंगे कि है जो बीच वाला बिंदु है ये बीच में है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। देखो इसका भी बड़ा आसान तरीका है। देखो हम एक काम करते हैं, इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, और हम इसके बीच की भी दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर एक काम करते हैं, इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। जब हम तीनों निकाल लेंगे और उसके बाद से देखेंगे कि क्या किसी इसको और इसको जोड़ने पे ये तीसरा वाला उसके बराबर आ रहा है कि उससे बड़ा आ रहा है कि उससे छोटा आ रहा है, ठीक है। तो अगर तो इतना प्लस इतना बराबर है बड़ा वाला यदि आ गया तो इसका मतलब हम ये समझ लेंगे कि ये संरेखी है। और यदि नहीं आ रहा है, किसी दो को जोड़ने पे तीसरा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो संरेखी नहीं है। तो ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं संरेखी है कि नहीं है भैया। देखो हम क्या करते हैं, पहले इन देखो क्या करना है, हमें तीनों का दूरी निकालना पड़ेगा, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी और इन दोनों, इसके और इसके बीच में भी, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम, बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, पहले हम एक बार सूत्र लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 कितना है, x2 है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है 3 माइनस 5 y2 है जो सॉरी का होल स्क्वायर बराबर कितने हो गए, 2 में से एक गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, 5 में से 3 गया 2 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया अंडर रूट 5, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालते हैं, BC बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस x2 माइनस x1, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस -11 माइनस थ्री हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में है तो इसलिए -11 लिख रहे हैं। अब माइनस का चिन्ह है बीच में है तो माइनस का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ये बराबर कितने हो गए 6 दूना 12 और 9 और 10 एक 11 और ये हो गया 212 अंडर रूट 212, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा, AC निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 11 और 5 कितना होता है 11 और 5 होता है 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 6 और 9 कितना होता है 9 6 15 5 1 6 265, ठीक है। अब देखो क्या किसी दो को जोड़ने पे तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लग रहा है कि तीसरा, किसी दो को जोड़ा जाए तो तीसरा आ जाएगा। देखो इसको और इसको जोड़ा जाए तो क्या ये आ जाएगा, मन करे तो इसको और हम लोग उसमें कर सकते हैं, लेकिन देखो मेरे ख्याल से किसी को भी यदि जोड़ोगे, किसी दो को जोड़ोगे तो तीसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संरेखी नहीं है, ठीक है। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं।
हाँ देखिए ये संरेखी नहीं है, हमने एकदम सही किया है। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों संरेखी नहीं है। सिर्फ इसमें सबका सिर्फ एक ही प्रयोग है कि आप लोग को दूरी निकालना आ गया तो आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी संरेखी पूछे तो संरेखी का मतलब यह हुआ यदि ए बी सी कोई 3 पॉइंट दिया हुआ हो, अब पूछे कि संरेखी है कि नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है कि किसी, देखो तीनों का आपस में दूरी निकाल लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, ठीक है। अब तीनों की दूरी निकाल लिए, संरेखी होने का मतलब ये हो गया कि या तो इसको और इसको जोड़ो, ए बी और बी सी को जोड़ो तो ये क्या हो जाए, ए सी के ये ए बी और सी ए के, मतलब इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ो, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालो तो इसके और इसके बीच की जो दूरी है उसके बराबर हो जाए, या फिर इसके और इसके बीच की दूरी इसके और इसके बीच की दूरी किसके बराबर हो जाए, मतलब किसी दो को जोड़ा जाए, किसी भी दो को जोड़ा जाए और तीसरे के बराबर आ जाए तो संरेखी है। और यदि किसी भी दो को जोड़ो और तीसरा ना आए, किसी भी कंडीशन में दो को जोड़ने पे तीसरा नहीं आ रहा तो संरेखी नहीं है, ठीक है। वो क्या बन जाता है, वो त्रिभुज बन जाते हैं, ठीक है। तब ये कहा जाता है कि किसी त्रिभुज का कोऑर्डिनेट है, संरेखी नहीं है, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये भी देख लेते हैं। चौथा बिंदु क्या है, देखो हम इसको ऐसे ही एक बना लेते हैं, ठीक है। और हमको ये जांचना है कि ये समद्विबाहु है कि नहीं है। समद्विबाहु होने के लिए क्या जरूरी है, किसी दो भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं दो भुजा की लंबाई बराबर है कि नहीं है। कोऑर्डिनेट इसके क्या है, 5 है -2 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है 4 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 7 है -2 है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि इसी रूप में हो इसके कोऑर्डिनेट, नहीं, हम ये तो एक रफ आकृति बनाया है कि चलिए ठीक है ये त्रिभुज है, इसके ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक रफ आकृति है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं, इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी, और तीनों में देखेंगे क्या कोई दो बराबर आ रहा है। ये भी चेक कर लेंगे क्या किसी दो को जोड़ने पर तीसरा के बराबर तो नहीं आ जा रहा है। अगर तो तीसरे के बराबर आ जाएगा तो पहले तो त्रिभुज में नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीधी रेखा हो जाएगा। तो पहले हम निकाल के देख लेते हैं। देखो पहले इसकी नाम ले देते हैं ए बी सी। पहले ए बी निकाल लो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 6 में से 5 गया स्क्वायर प्लस 4 में से -2 गया तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखो माइनस है, माइनस माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6 और का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो कितना हो गया √37। अब देखो इसके बीच की दूरी निकालते हैं, ए से निकालना है। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 7 में से 5 गया प्लस -2 में से -2 गया, कितना हो जाएगा -2 अब +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 में से 2 गया खत्म हो गया। तो ये √4 बराबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। यानी AC बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब BC निकाल के देखो तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √7 में से 6 गया का स्क्वायर प्लस -2 में से 4 गया -2 -4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना, 7 में से 6 गया 1 प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 हो जाता है। माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, √ में। ये बराबर कितना हो गया माइनस कर केवल 37 का √ में। BC बराबर, देखो क्या किसी दो को जोड़ने पे तीसरा के बराबर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज तो है। अब ये देखो क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बिल्कुल है। क्यों,
क्योंकि ए बी की लंबाई √7 है और बी सी की लंबाई क्या है, √37 है। इसकी भी √37, इसकी भी √37, तो ये और ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। अब तीसरा कुछ हो उससे मतलब नहीं है हमको दो बराबर मिल गए, इसका मतलब क्या है, ये समद्विबाहु है। और तीसरा जो है इनके बराबर नहीं है, वरना बराबर हो जाता तो समबाहु भी हो जाता है। और हमेशा याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज भी एक तरीके का समद्विबाहु होता है, क्योंकि उसमें भी दो भुजाएं तो बराबर होती हैं। ये अलग बात है कि तीसरा भी बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो है ये आपका क्या बोलते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अगला इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उनको भी हम छोड़ते नहीं हैं और उनको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक और वीडियो बना देते हैं जिससे कि आपको एक साथ बहुत लंबा ना बैठना पड़े, ठीक है। लेकिन उसको भी आप लोग थोड़े से गैप के बाद से देख जरूर लिया कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।